नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मंदिर जाके हम लोग कौन कौन से अपराध कर देते हैं जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए। करने तो जाते हैं हम लोग सेवा, लेकिन गलती से हम लोग से अपराध हो जाती है। मंदिर जाते समय कौन कौन सा हम लोग अपराध करते हैं जो गलती से भी नहीं करनी चाहिए। तो 32 अपराध है जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग अनजाने में करते हैं। लगभग 80% लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे कौन से वह अपराध हैं 32 प्रकार के, तो इसके बारे में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्या है अपराध हम लोग का। जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय हम लोग सवारी से जाते हैं। सवारी से जाइए, कोई बात नहीं है। सवारी से जा सकते हैं, दूर है जा सकते हैं, नज़दीक है तो पैदल जाइए। अगर दूर है तो आप सवारी से जाइए, लेकिन सवारी से जाके एकदम अंदर तक गेट तक नहीं घुसाना चाहिए। कोई भी सवारी से आप जा रहे हैं, मंदिर के प्रांगण से बहुत दूर ही अपना सवारी मतलब रख देना चाहिए। उसके बाद पैदल जाना चाहिए। सबसे पहला जो हम लोग अंदर तक घुस जाते हैं सवारी लेके, यह हमारा पहला अपराध है। और दूसरा अपराध है चप्पल पहनकर मंदिर तक जाना। देखिए, चप्पल पहनकर मंदिर तक बाहर तक जाइए, लेकिन गेट के अंदर आप मत घुसिए। गेट के बाहर ही चप्पल उतार दीजिए। बहुत सारे लोग तो अंदर तक नहीं उतारते हैं, जब विग्रह के सामने एकदम पहुंचते हैं वहीं बस उतारते हैं, लेकिन नहीं, गेट के बाहर ही चप्पल उतार देना चाहिए। यह हमारा दूसरा अपराध है जो हम लोग अनजाने में करते हैं। तीसरा अपराध है जैसे रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सव जो होता है, ये सब ना करना। उसका दर्शन नहीं कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, दर्शन कर लिए तब भी सही है, लेकिन उसका दर्शन भी नहीं करते हैं तो यह हमारा तीसरा अपराध है। और हमारा जो चौथा अपराध है, यह श्री मूर्ति के सामने दर्शन करके उनको प्रणाम ना करना। कोई भी श्री भगवान का विग्रह देखकर और उनका दर्शन करना, लेकिन उनको प्रणाम ना करना, यह हमारा चौथा अपराध है। यह हम लोग को कभी नहीं करना चाहिए। विग्रह को देखने के बाद तुरंत प्रणाम करना चाहिए। और पांचवा अपराध हमारा है अशुद्ध अवस्था में दर्शन करना। अशुद्ध अवस्था में श्री भगवान के विग्रह के सामने कभी नहीं जाना चाहिए। उनके विग्रह के सामने नहीं जाना चाहिए, उससे भी अपराध हम लोग को लगता है। हम लोग को नहीं पता होता है, सोचते हैं मानसिक रूप से देख ले, लेकिन नहीं, मंदिर में श्री विग्रह के सामने नहीं जाना चाहिए। श्री विग्रह भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए। और हमारा जो छठा अपराध है वह है एक हाथ से प्रणाम करना। एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, यह हमारा छठा अपराध है। और हमारा जो सातवां अपराध है वह परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ देर तक ना रुकना। जब भी हम लोग परिक्रमा करें तो कम से कम कुछ देर तक आकर रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकते हैं तो यह भी अपराध है। और हमारा जो और अपराध है, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ देर ना रुकना, अथवा सामने ही केवल परिक्रमा करते रहना, केवल सामने ही घूमते रहना, यह भी अपराध ही है। और भगवान के विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठ जाना। बहुत सारे लोग ऐसे पैर फैला के बैठ जाते हैं, तो उस तरह भी नहीं करना चाहिए। यह भी एक प्रकार का अपराध है, तो यह भी नहीं करना चाहिए। श्री भगवान के सामने दोनों घुटनों के बल ऊंचा करके बैठना। दोनों घुटना ऐसे ऊंचा करके बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो घुटना ऊंचा करके भी नहीं बैठना चाहिए श्री विग्रह के सामने। तो आप लोग श्री भगवान के विग्रह के सामने कभी नहीं बैठना चाहिए घुटना ऊंचा करके, यह भी नहीं करना चाहिए। और घुटनों ऊंचा करके बैठना और हाथ लपेट कर बैठना, लपेट कर यानी ऐसे बांध कर बैठना, यह भी एक अपराध है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और हमारा जो 10वां अपराध है, 10वां है हमारा मंदिर में जाके सोना। भगवान के विग्रह के सामने अंदर जैसे विग्रह के सामने ही सोना, यह भी हमारा एक 10वां अपराध है। और जो हमारा 11वां अपराध है वह भगवान के सामने भोजन करना, उनके सामने बैठकर भोजन करना। श्री भगवान के विग्रह के सामने बैठकर भोजन करना, यह हमारा 11वां अपराध है। और हमारा जो 12वां अपराध है वह श्री भगवान के सामने बैठकर झूठ बोलना, यह भी हमारा 12वां अपराध है। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और जो हमारा 13वां अपराध है वह है भगवान के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। भगवान के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, कभी भी तेज़ आवाज़ में भगवान के विग्रह के सामने नहीं बोलना चाहिए। और हमारा जो 14वां अपराध है वह है आपस में बातचीत करना। जैसे 3 लोग गए पूजा करने, तो भगवान के विग्रह के सामने बैठे तो हैं, श्री भगवान के विग्रह के सामने बैठे हैं, लेकिन आपस में बातचीत करने हैं, तो यह भी नहीं करना चाहिए। यह भी 14वां अपराध है। यह अपराध कभी नहीं करना चाहिए। और हमारा जो 15वां अपराध है वह है भगवान के विग्रह के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना भी नहीं चाहिए। और जो हमारा 16वां अपराध है वह है भगवान के विग्रह के सामने कलह करना।
यह हमारा 16वां अपराध है। और हमारा जो 17वां अपराध है वह है किसी को भी पीड़ा देना, चाहे मानसिक पीड़ा देना, शारीरिक पीड़ा देना, तो पीड़ा देना हमारा 17वां अपराध है, पीड़ा नहीं देना चाहिए। और हमारा जो 18वां अपराध है वह है श्री भगवान के विग्रह के सामने अनुग्रह करना, यह 18वां अपराध है। और हमारा जो 19वां अपराध है वो कड़वे वचन किसी को नहीं बोलना है। भगवान के विग्रह के सामने, श्री भगवान के विग्रह के सामने कड़वे वचन किसी को नहीं बोलना है, यह अगर बोलते हैं तो 19वां अपराध है। और हमारा जो 20वां अपराध है वह है कंबल से सारे शरीर को ढक के जाना। कंबल तो वैसे भी शुभ नहीं माना जाता है, काला होता है इसलिए शुभ नहीं माना जाता है। तो भगवान के सामने पूरे शरीर ढक के नहीं जाना चाहिए, पूरा मुंह से लेके पूरा सब चीज़ ढक के नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आप लोग पूरे शरीर ढक के नहीं जाना चाहिए। जैसे कंबल से सारे शरीर के ढक के जा रहे हैं तो यह भी 20वां अपराध है। और हमारा जो 21वां अपराध है वह है दूसरों की निंदा करना। श्री भगवान के विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना, यह हमारा 21वां अपराध है। और हमारा जो 22वां अपराध है श्री भगवान के विग्रह के सामने दूसरों की स्तुति करना, तो यह भी हमारा 22वां अपराध है। 22वां ये भी नहीं करना चाहिए। और हमारा 23वां जो अपराध है वह है गंदे शब्द बोलना। किसी को भी गंदे शब्द, श्री भगवान के विग्रह के सामने किसी को भी गंदे शब्द बोलना, अश्लील कोई भी शब्द बोलना, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, यह भी हमारा 23वां अपराध है। और जो 24वां अपराध है तो श्री भगवान के विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना, यह 24वां अपराध है। और 25वां जो हमारा अपराध है जो मंदिर जाके हम लोग करते हैं श्री भगवान के विग्रह के सामने, वह है शक्ति के रहते ही जैसे सामान्य रूप से पूजा करना। जैसे आपके पास बहुत पैसा है फिर भी भगवान पे आप अर्पण नहीं कर रहे हैं, फल इत्यादि नहीं चढ़ा रहे हैं, बस नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करने। भगवान ने आपको सामर्थ्य बनाया है तो आप बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा कीजिए, भोग लगाइए, सब चीज़ कीजिए अच्छे से। अगर भगवान ने जैसा सामर्थ्य दिया है उसी हिसाब से करना चाहिए। अगर पैसा है तो कंजूसी नहीं करना चाहिए भगवान की पूजा में, सेवा में। यह है 25वां अपराध, अगर आप लोग कंजूसी करते हैं तो भगवान में। और हमारा जो 26वां अपराध है वह है श्री भगवान को बिना निवेदित किए प्रसाद खाना, जैसे बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण करना, तो यह भोजन जो हम लोग करते हैं बिना भोग लगाए खाते हैं तो वह भी हमारा 26वां अपराध है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले भगवान का भोग लगा के फिर हम लोग को करना चाहिए। और 27वां अपराध हमारा है जिस ऋतु में जो भी फल आए वह फल पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, फिर खुद ग्रहण करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारा 27वां अपराध है। और 28वां अपराध है जो वह किसी शाक या फल आदि को तोड़कर भगवान के व्यंजनों के लिए देना, यह हमारा 28वां अपराध है। और हमारा 29वां जो अपराध है वह भगवान के सामने, श्री भगवान के विग्रह के सामने पीठ देकर बैठना, यह हमारा 29वां अपराध है। और हमारा 30वां अपराध है श्री भगवान के विग्रह के सामने दूसरे को प्रणाम करना। किसी को प्रणाम भगवान के विग्रह के सामने नहीं करना चाहिए। वैसे गुरु को कर सकते हैं, लेकिन गुरु भी एकदम सम्मुख खड़े हैं तो आप मन में प्रणाम कर लीजिए और थोड़ा सा अलग होके तभी प्रणाम कीजिए। और बकिया किसी का नहीं कर सकते हैं, गुरु का कर सकते हैं क्योंकि गुरु गोविंद दोनों एक समान माने जाते हैं तो कर सकते हैं, और बकिया और किसी का नहीं करना चाहिए। और भगवान के विग्रह के सामने किसी को प्रणाम नहीं। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के विग्रह के सामने ही मिलते हैं तुरंत कर लेते हैं, तो कभी नहीं करना चाहिए। विग्रह के सामने, श्री भगवान के विग्रह के सामने दूर हो जाइए, बाहर निकल जाइए तो कीजिए, लेकिन वैसे मत कीजिए। और हमारा जो 31वां अपराध है जो हम लोग करते हैं, गुरुदेव की सेवा न करना, ध्यान न रखना, तो यह अगर आप लोग करते हैं तो 31वां अपराध है। गुरुदेव जिससे जो भी गुरु हैं उनकी सेवा करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और 32वां जो अपराध है श्री भगवान के विग्रह के सामने अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा करना, यह हमारा 32वां अपराध है। अगर यह अपराध करते हैं तो हम लोग जाते तो हैं पूजा करने मंदिर में, लेकिन अनजाने में हम लोग अपराध कर देते हैं। तो बहुत छोटी छोटी ये गलतियां हैं, चाहे तो सुधार सकते हैं। राधे राधे।